कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से तृणावर्त का उद्धार किया। अब आगे सुनिए। इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे। उन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त किए गए थे, जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुँचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो। उन्होंने उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें अत्यधिक जीवन के विषय में किंचित प्रकाश प्रदान करने के निमित्त हुआ है। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतया गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौड़ है। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर पे जाते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। एक दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों, क्षत्रिय तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। नंद महाराज जाति के वैश्य थे और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्म पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाएं। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। बलराम वसुदेव के पुत्र रूप में विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, किंतु कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने नंद महाराज को यह भी आगाह कर दिया कि यदि वे संस्कार
संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव का पुत्र है। गणना के अनुसार देवकी की कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और कृष्ण देवकी से उत्पन्न थे और वे परस्पर बदल दिए गए थे। उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाले बालक ने जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार कराता हूँ और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभव है कि वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायित्व नहीं बनना चाहता। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन न किया जाए। आपके लिए यही शेष कार्य है कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दें। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ। बिना धूम धड़ाका के नाम संस्कार संपन्न करवा दें। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न कराएं। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। भविष्य में वह अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा, तब वह बलराम कहलाएगा। गर्ग मुनि ने आगे बताया, आपके कुल का तथा यदु कुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुरी से यह बात प्रकट न होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। कृष्ण तथा बलराम सगे भाई और मूलतः देवकी के पुत्र हैं। तब गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी, जहाँ तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने भिन्न युगों में भिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, तब पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त यह पहले वसुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव तथा कृष्ण होना चाहिए। अतः कुछ लोग इसे कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वासुदेव कहकर पुकारेंगे, किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहेंगे। गर्ग मुनि ने नंद महाराज से यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरधारी भी कहलाएगा, क्योंकि यह गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। चूंकि वे भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिषी थे, अतः वे बोले, मैं इसके कार्यों तथा नाम के विषय में हर बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते हैं। यह बालक समस्त ग्वालों तथा गौओं को अत्यंत प्यारा होगा। जब जब राजनीति की कुव्यवस्था हुई है, इस बालक ने
अपने पूर्व जन्मों में चोर उचक्कों से साधु जनों की कई बार रक्षा की है। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा उसे शत्रु सता नहीं पाएंगे। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित होंगे। दूसरे शब्दों में गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी बताया कि वे नारायण के परम भक्त हैं, अतः भगवान नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। साथ ही गर्ग मुनि ने यह भी संकेत किया, आपके पुत्र को अनेक असुर सताएंगे, सावधान रहें और उसकी रक्षा करें। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। यह जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए। नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष हुआ। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।